कभी कभी धर्म के द्वारा भी हम अधर्म कर देते हैं, धर्म में भी अधर्म का कार्य हो जाता है। भाई धर्म कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि भाई उन्होंने जो किया बस वही हमें करना है। धर्म तो वह है जिसको जाने और जान करके करे। अनजाने में किया हुआ धर्म भी अधर्म हो जाता है। इसके कई प्रमाण हमारे शास्त्रों में दिए हैं। इसलिए पहले जाने और फिर धर्म का कार्य करें। देखिए, भजन का कोई दोष नहीं है, कीर्तन का कोई दोष नहीं है, दान का कोई दोष नहीं है, लेकिन पूजन का दोष हमारे यहां बताया है, धर्म का दोष बताया है। क्योंकि जब तक नहीं जानेंगे तब तक विधि से हम कार्य को नहीं करेंगे। भाई किसी ने क्या किया बस उसको देख के हमने वो शुरुआत कर दी। एक बार की घटना है, दो पति पत्नी और छोटा सा बच्चा था, तीर्थ की यात्रा कर रहे थे, बद्रीनाथ की। मार्ग में पहाड़ गिरने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया। धर्मपत्नी ने कहा पति देवता को कि भाई बहुत देर हो गई है, बच्चा छोटा है, इसको शौच करवा देते हैं। तो दोनों पति पत्नी उस वाहन से उतर करके एक तरफ उस बच्चे को शौच कराने लगे। अब जैसे ही शौच कराया, मन में विचार आया कि भाई ये तो तीर्थ यात्रा है, यात्रा का मार्ग है, लोग यात्रा करते हैं, तो कहीं हम तो धर्म करने आए और अधर्म ना हो जाए। तो मन में विचार किया कि थोड़ी सी मिट्टी लेकर इस पे डाल देते हैं। थोड़ी सी मिट्टी ली, डाली, फिर मन में विचार आया कि थोड़ी है, तो थोड़ा थोड़ा करके 5 बार मिट्टी उस पे डाल दी। इतने में मार्ग खुल गया। दोनों पति पत्नी पुनः वाहन में बैठ गए। वाहन आगे बढ़ा, पीछे वाहन खड़ा था। जैसे ही थोड़ा आगे चला तो उन पीछे वाले वाहन ने कहा कि भाई गाड़ी रोको। कहा क्यों? कहा कि यहां मिट्टी डालनी है 5 बार। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों डालना है? उन्होंने कहा वो आगे वाले गाड़ी वाले ने डाली इसलिए हमको भी डालना। अब दोनों पति पत्नी तो जो है पूरी यात्रा कर दी, पूरी पूर्ण, और यात्रा करके वापस आए। अब जब वापस आए तो कहा कि मार्ग तो बंद हो गया। तो पूछा मार्ग क्यों बंद हो गया, कोई पहाड़ गिर गया? उन्होंने कहा पहाड़ नहीं गिर गया। तो कहा कि फिर क्यों बंद हुआ? कहा कि यहाँ एक भगवान है जिनको 5 मुट्ठी यदि मिट्टी चढ़ाओ तो मनोकामना पूर्ण होती है। बताइए, अब ये धर्म है। धर्म ऐसे नहीं करना है, धर्म को जानकर करना है। कोई क्या कर रहा है वो विषय नहीं है, हम सही करें। कोई गलत चाहे कर रहा हो, हम विधि से करें, क्योंकि विधिहीन कार्य कभी भी फल नहीं दे सकता है। और ये तो माताएं अच्छी तरह से जानती हैं कि भाई भोजन यदि विधिहीन बनाया जाए, विधि के हीन यदि भोजन बनाएंगे तो उसमें स्वाद बिल्कुल नहीं रहेगा। और यदि विधि से भोजन को तैयार करा तो वो स्वादिष्ट तो होगा ही होगा, लेकिन सुपाच्य भी होगा। बस ये भी धर्म है, धर्म और कुछ नहीं है। विधि से धर्म का यदि पालन करेंगे तो धर्म आपको फल देगा ही देगा। क्यों? उसका कारण है धर्मो रक्षति रक्षिताः। जो धर्म की शरण में होता है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसके लिए तत्पर खड़ा है, उसकी रक्षा करता है। तो ऐसे आदि देहिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 2 प्रकार के पाप तो ये हो गए। अब भौतिक पाप भी बताया है। भौतिक पाप किसे कहते हैं? भौतिक पाप कहा गया है वस्तुओं का। हमारे घर में टीवी नहीं है और पड़ोसी के घर टीवी आ गई, तो बस उस दिन से दुख शुरू कि भाई पड़ोस में टीवी आ गई और अपने घर टीवी नहीं है, तो बस उस दिन से टीवी का दुख शुरू।
और यदि अपने घर टीवी आ गई और दिन भर चल रही तो उसका फिर दुख, ये तो बंद ही नहीं हो रही। इसको कहते हैं वस्तु का दुख, भौतिक सुख सुविधाओं का दुख। तो तीन प्रकार के ये आदि देहिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापों का भगवान शमन करते हैं।